वेस्ट है, मतलब वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट आया हुआ है। हाँ बिल्कुल वेस्ट है। हाँ। और ये वैसे अगर देखा जाए हाँ। तो किसी भी फर्नीचर फैक्ट्री का वेस्ट है जो गलता रहता है, छरता रहता है, तो हाँ। यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक मशीन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं हैमर मिल। ये मशीन पाउडर बनाने का काम करती है। पीछे देखा था वाड़ा चढ़ा था, लेकिन ऐसी यूनिफॉर्म अब ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म हो गया, सारा एक जैसा हो गया। इसी साइज का हमको पाउडर बनाना है। ठीक है। और ये सर जो पूरा प्लांट है ये सब आप ही का सेट कराया हुआ ये है? पूरा प्लांट हमारा सेटअप किया हुआ है। हाँ। A to Z सारी मशीन जो दिख रही है आपको पूरे प्लांट के अंदर, जी, जी। ये सारी मशीन प्रोवेग इंजीनियरिंग हमारी फैक्ट्री ने सेट की है। हाँ। और इस पूरे प्लांट के अंदर सबसे अच्छी खूबी है जी। कि इंडिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। ओके। यानी इसमें लेबर कम से कम लगनी है और अपन को जो है क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर। एक मोटा सा रफली आइडिया सर, सुनने वाले को मजा आ जाएगा। कितने रुपए एक दिन का? भाई देखो भाई ये एक्चुअली छुपाने वाली बातें होती है। दोस्तों नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज के एक और प्यारे से एपिसोड में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपको बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं। मैं आप लोगों के लिए कोटा आया हुआ हूं एक बड़ा सा प्लांट दिखाने के लिए, और एक ऐसा प्लांट आपको दिखाऊंगा जिसमें मतलब जिन लोगों ने ये प्लांट लगा रखा है कम से कम 15 से 20 हजार रुपए डेली की इनकम आप कर सकते हैं इस बिजनेस से। और प्रोडक्ट भी ऐसा दिखाने वाला हूं जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट इस प्लांट को लगाने के लिए सब्सिडी भी देगी। और जो मेरे साथ में सर बैठे हैं ना जैन साहब, वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह में पूरी हेल्प करने वाली है। और ये जो कंपनी जहां पे मैं बैठा हूं, प्रोवेज इंजीनियरिंग, आज जिस प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा उसके अलावा और भी जो बड़े बड़े प्लांट अलग अलग तरह के, वो बहुत सारी चीजें बनाने लग रही है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने अगर ध्यान से देखा दोस्तों, मैं यकीन से बता सकता हूं कि अच्छा सा बिजनेस, बढ़िया शानदार बिजनेस आप कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेरे साथ में अभी अंशुल जैन जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं फाइन सर। बढ़िया सर। सर ये जो प्रोडक्ट जिसको आज आप दिखाने वाले हैं अपने व्यूवर्स को, क्या प्रोडक्ट होने वाला है सर, और ये क्या बिजनेस होने वाला है? मुकेश जी, आज तक के आपके सब सारे वीडियोस में सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होने वाला है। हाँ। क्योंकि आप समझो कि हर आदमी बिजनेस की चाह में है जी। और बिजनेस में सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है कि हमें कच्चा माल कहाँ मिलेगा और हम कहाँ बेचेंगे। हाँ। तो हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, हाँ जी। वो उसके गांव में, शहर में उसका प्रोडक्ट है, कच्चा माल है। हाँ। और उसी शहर में बेच सकता है ऐसा प्रोडक्ट। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 15 से 20 हजार रुपए पर डे कमा सकता है, वो भी कम इन्वेस्टमेंट सर के साथ। मतलब ये आपके एक्चुअल जो जिनके भी आपने प्लांट लगाए हैं, ये जेन्युइन डाटा है ना सर जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल जेन्युइन डाटा है। आप चाहें तो कितने ही प्लांट विजिट कर लीजिए और परफेक्ट डाटा है कि ये एक मिनिमम इनकम है 15 से 20 हजार रुपए पर डे की। अगर आप इससे बड़े प्लांट पे जाते हैं तो आप इसमें लाखों रुपए पर डे का आप आसानी से कमा सकते हैं। क्या बात है सर, मतलब 15,000 से भी मेरे ख्याल से 4.5 लाख के आसपास का धंधा हो जाता है महीने का। आराम से, बिल्कुल आराम हो जाएगा सर ये? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल मजेदार, बढ़िया। बिल्कुल मजेदार, बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल। चलिए सर, तो ये क्या प्रोडक्ट है और क्या प्रोडक्ट बन के तैयार होगा? पहले तो वो प्रोडक्ट दिखा दो सर एक बार आप। सबसे पहले तो अपन प्रोडक्ट देख लेते हैं मुकेश जी। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, हाँ जी। ये इसको बोलते हैं बायोमास पैलेट। सर थोड़ा सा कैमरे में हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे हल्का सा। ये क्या बोलते हैं सर, एक बार इसको बोलते हैं बायोमास पैलेट। बायोमास पैलेट। इसको पैलेट भी बोल सकते हैं। हाँ। और इसको हम 3 फॉर्म में बोलते हैं, बायोमास पैलेट, सॉडस्ट पैलेट और ग्राउंडनट पैलेट। सर ये ना मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे। तो इसका यूज क्या है, कहाँ पे ये लगता है सर? मुकेश जी देखो, सबसे बड़ा आपको बताता हूं, आज जो हम 2024 में बैठे हैं, हाँ। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां पर सरकार पॉल्यूशन पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। हाँ। पॉल्यूशन कम से कम करना चाहती है। बिल्कुल सर। लेकिन वो कम कैसे हो? हाँ। क्योंकि हर आदमी लकड़ी जला रहा है, कोयला जला रहा है। हाँ। और सरकार ने कुछ शहर जैसे दिल्ली जैसे शहर में कोयला प्रतिबंध कर दिया है। हाँ। और सरकार चाह रही है कि लोग अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करें। ठीक है। लेकिन फैक्ट्री बंद तो हो नहीं सकती है। हाँ जी। तो फैक्ट्री बंद नहीं होने देनी है, तो हम क्या जलाएं? हाँ। तो मुकेश जी, आज हमारे देश में कई मात्रा में अवशेष बोले या वेस्टेज बोले वो अवेलेबल है। जैसे पराली आप देखो, पंजाब के अंदर बड़ी समस्या है। हाँ। आप ग्राउंडनट यानी मूंगफली का जो छिलका होता है वो वेस्टेज ही जाता है। हाँ। आप जो लकड़ी की फैक्ट्री है या प्लाई की फैक्ट्री है या फर्नीचर फैक्ट्री है, वहाँ कई सारा बुरादा बनता है, उसका बुरादा बनता है। हाँ। आप जो सरसों का खलियान है, सरसों के खेल में जो सरसों की फसल निकलने बाद उसकी जो तूड़ी रह जाती है, स्टॉक रह जाता है, वो फालतू रह जाता है। हमारे राइस की जो हस्क है, यानी कि चावल निकालने बाद जो उसकी बाली है, नीचे का जो तना रह गया, वो सब वेस्टेज जाता है। तो ये सब जो वेस्टेज है, आज तक हम वेस्टेज के रूप में फेंक रहे थे, लेकिन किसी को पता था कि क्या ये जल सकता है? तो ये सरकार ने एक योजना निकाली कि भाई आप लोग इन सब रॉ मटेरियल को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि जो कोयला की तरह, लकड़ी की तरह जले।
अब आप ये सोचोगे कि यार भाई ये भी तो जल सकता है डायरेक्ट, अगर वो खुद जल रहा है तो हमको पेलेट क्यों बनाना है? तो इसका कारण है क्योंकि ये रॉ मटेरियल अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का सॉडस मिल जाएगा, किसी का मस्टर्ड टूडी मिल जाएगी, किसी का राइस हस्क मिल जाएगा, तो एक कोने से दूसरे कोने में हल्के प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए लोगों ने जिस जगह पर रॉ मटेरियल मिल रहा है वहां प्लांट लगाना चालू कर दिया और पूरे इंडिया की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए इसको एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं हम बायोमास पैलेट। ओके, बड़ा शानदार है सर। और ये तो मतलब शेप भी इतनी अच्छी सी दे रखी है आपने, और शाइनिंग देखिए इसकी कितनी शाइनिंग है। हाँ, जबरदस्त। तो इसको बनाने के लिए सर फिर एक मशीन वगैरह यूज होती होंगी कैसे? इसमें बहुत मशीन के साथ साथ इस पर पूरा प्लांट होता है। प्लांट इसमें एक मेन मशीन तो होती है पैलेट बनाने की, लेकिन इसका एक पूरा प्रोसेस है। इसमें 7 से 8 मशीन लगती हैं, 7 से 8 मशीन का सेटअप लगता है। प्लांट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उस 7-8 स्टेप को पार करने के बाद ये पैलेट बनता है। और एक बार आपका पैलेट बन गया, उसको फिर आपको रोकना ही नहीं है। वो ऐसा धड़ल्ले से बिक रहा है क्योंकि हर आदमी त्रस्त है कि मैं कोयले की जगह क्या यूज करूं, तो उसको ये बायोमास पैलेट पे जाना है। जबरदस्त डिमांड है और अगले 25 साल सरकार इसको इतना प्रमोट करेगी। सरकार इसके ऊपर सब्सिडी देके बैठी है, सरकार प्लांट लगाने में सब्सिडी दे रही है। सरकार ने सारे एनटीपीसीस को, थर्मल प्लांट्स को, पावर प्लांट्स को कंपल्सन कर दिया कि आप 5 से 10% इस प्रोडक्ट को डालिए। आज की डेट में अगर 5 से 10% वॉल्यूम जो थर्मल प्लांट का या एनटीपीसी का हम कन्वर्ट करें तो लगभग 7 से 8 लाख टन पर डे की इसकी खपत है पूरे थर्मल प्लांट्स में। और उसके अलावा हमारे जो शहरीकरण होने के बाद में जितने रोस्टर चल रहे हैं, भट्टियां चल रही हैं, एल्यूमिनियम की भट्टियां चल रही हैं, रोलिंग मिल चल रही हैं, इन सब में तो रिक्वायरमेंट अलग है ही सही। क्या तो सर ये पहले इसको बनता देख लेते हैं, कैसे बनाते हैं। प्लांट दिखाओगे सर आप? बिल्कुल, मैं आपको प्लांट दिखाऊंगा, रनिंग प्लांट दिखाऊंगा, और आप अपने व्यूअर तक ये पहुंचाइए मैसेज को कि भाई कैसे एक छोटे से प्लांट से स्टार्ट करके वो अच्छी इनकम स्टार्ट कर सकता है। इनकम के साथ साथ इस देश के अंदर जो हमारी डॉलर्स जा रहे हैं बाहर कोयले खरीदने में, हमारी धरती से हम कोयला खोद के ला रहे हैं, उसको रोक करके हमारा जो वेस्टेज है, जो कि वेस्टेज था, उसको हम कैसे पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी को सेव कर सकते हैं, उस पर जरूर आप फोकस कीजिए। बिल्कुल सर। तो पहले चलते हैं सर, एक बार पहले प्लांट देखते हैं और फिर हम अपने व्यूअर्स को इसकी कॉस्टिंग, मतलब ये कितने रुपए किलो बन के तैयार होगा, फिर उस पे प्रॉफिट क्या आएगा, और जो प्लांट की कॉस्ट है वो कितनी रहेगी, कितने रुपए किलो बन के तैयार होगा, कितने रुपए किलो आप बेचेंगे, ये बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए सर एक बार प्लांट में चलते हैं। आइए सर। मुकेश जी, आप हम आ गए फैक्ट्री के अंदर। जी, मैंने आपको बताया था ये बायोमास पैलेट जो है बेसिकली ये एक फ्यूल है, ये जलाने के काम आता है। ओके। और इसको बनाने के लिए जो अपन को चाहिए, एक तो मस्टर्ड हस्क यानी सरसों की तूड़ी हो सकती है, राइस का हस्क हो सकता है, लकड़ी का बुरादा हो सकता है, जो गन्ने की फैक्ट्री से बगास निकलता है वो हो सकता है, मूंगफली का छिलका हो सकता है। आज अपन जिस फैक्ट्री में है, यहाँ पर लकड़ी का जो पाउडर आता है और लकड़ी के जो फंटे हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लकड़ी के फंटे देखो छोटे छोटे, इनसे ये लोग पैलेट बना रहे हैं। अच्छा, ये वेस्ट है, मतलब वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट आया हुआ है। हाँ, बिल्कुल वेस्ट है। और ये वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी फर्नीचर फैक्ट्री का वेस्ट है जो गलता रहता है, सड़ता रहता है, लेकिन कोई काम नहीं आता। लेकिन जैसा मैंने बताया, इसको भी अपन एक पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसा पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इससे कोयले से भी 1.5 गुना ज्यादा अपन को उष्मांक मिलेगा, उष्मा मिलती है इसके अंदर। सही है। तो चलते हैं अपन वीडियो के अंदर और अपन देखते हैं कि कैसे एक एक मशीन से अपन पैलेट बना रहे हैं। सही है। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया सर, ये लकड़ी के वेस्ट से बन रहा है, और ये सर जो पूरा प्लांट है ये सब आप ही का सेट कराया हुआ है? पूरा प्लांट हमारा सेटअप किया हुआ है। A to Z सारी मशीन जो दिख रही है आपको पूरे प्लांट के अंदर, ये सारी मशीन प्रोवेग इंजीनियरिंग हमारी फैक्ट्री ने सेट की है। और इस पूरे प्लांट के अंदर सबसे अच्छी खूबी है कि इंडिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है, यानी इसमें लेबर कम से कम लगनी है और अपन को जो है क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर। ओके। तो मुकेश जी, जो आप पहली मशीन पे खड़े हैं, ये अपने लकड़ी के फंटे जो होते हैं, जो कि वेस्टेज होते हैं प्लाई की फैक्ट्री में, फर्नीचर फैक्ट्री में, इनसे हम लोग पाउडर बनाते हैं। ये आप जो देख रहे हो, ये लगभग इस तरह का पाउडर से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। बुरादा जिसको बोलते हैं। ठीक है। कई बार तो आपको फैक्ट्री से डायरेक्ट बुरादा भी मिल जाएगा, और कई बार आपको हो सकता है कि लकड़ी के फंडों से ऐसा बुरादा क्रिएट बनाना पड़े। ये बुरादा जो है फिर हम लोग कन्वेइंग करके ये लाते हैं हम हैमर मिल मशीन। मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा अपने ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब बुरादा बनेगा, ये कन्वेयर पे आके फिर ये इधर ऊपर में गिर जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। इस कन्वेयर से ये आएगा हैमर मिल में। अब क्योंकि ये बुरादा आपने देखा थोड़ा आड़ा तिरछा सा है, इसको हम एक शेप में लाते हैं। हम इसको 7 से 10 mm साइज में लेकर आते हैं, एक पाउडर फॉर्म में ले आते हैं इसको। जैसे कुछ दिखा सकते हो सर एग्जांपल से? हाँ, बिल्कुल का बनेगा, बिल्कुल दिखाता हूँ। आइए, थोड़ा सा एजुकेशन भी हो जाएगा सर लोगों का। देखो, ये ऐसी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, आपने पीछे देखा था वाड़ा चढ़ा था, लेकिन ऐसी यूनिफॉर्म, अब ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म हो गया, सारा एक जैसा हो गया। इसी साइज का हमको पाउडर बनाना है। ठीक है। और ये जो मशीन लगा रखी है सर, ये बेसिकली क्या काम कर रही है? ये हैमर मिल जो मशीन दिख रही है आपको, यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक मशीन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं हैमर मिल। ये मशीन पाउडर बनाने का काम करती है। मतलब वहां से उधर से क्रश हुआ,
क्रश होके फिर इस बेल्ट पे आके गिरा, फिर यहाँ से ये जो ये मशीन है ये यूनिफॉर्म इसको कर देगी, यूनिफॉर्म जैसा बना देगी। मतलब आप समझ लो जैसे कि अपन अगर बूंदी छोटी बड़ी हो तो लड्डू नहीं बन सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो अपन बूंदी एक जैसी लेनी पड़ती है, इसी तरह से एक जैसा पाउडर बनाना है तो आपको हैमर मिल लेनी पड़ेगी। हैमर मिल से एक जैसा पाउडर बनाएंगे और उसके बाद ये पाउडर जो है इस कन्वेयर मशीन से अंदर आ जाता है, अंदर ड्रायर में जाएगा। जी आओ, आइए सर अंदर। अब ये जो देख रहे हो ना ये एक छनाई मशीन है, यानी कि अगर मान लो हमारी पिसाई के बाद भी कोई चीज़ छोटी बड़ी रह गई तो यहाँ से हट जाएगी। और उसके बाद जो कि हमको मॉइस्चर भी कंट्रोल करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट जो हमारा है वो 7 से 10% का मॉइस्चर का होना चाहिए। तो हम इसको ले जाते हैं ड्रायर में। ये जो मशीन देख रहे हो ना आप, ये है फ्लैश ड्रायर। ये मशीन है फ्लैश ड्रायर, मतलब ड्राई करने की मशीन है। तो आपको पाउडर को ड्राई भी करना है, अगर ड्राई नहीं करेंगे तो उसमें राख ज़्यादा बनेगी, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगी और उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी बाद में, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप 3 महीने भी रख सकते हो, इसलिए ड्राई करना पड़ता है। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं यहाँ तक का, हाँ जी, ये ड्रायर मशीन है। ठीक, यहाँ से ड्रायर मशीन है। ठीक है, ये सारा ड्रायर हो गया। ये ड्रायर हो गया। अच्छा सर, ये इसका कैपेसिटी कितना है? ये वाला प्लांट, ये प्लांट जो है 2 टन पर आवर का प्लांट है। 2 टन 1 घंटे में? 1 घंटे में 2 टन पैलेट बना सकते हैं इस प्लांट से। इससे छोटा प्लांट भी होता है सर? इससे छोटा प्लांट भी होता है, 500 किलो पर घंटे का प्लांट भी है, वो भी बनाते हैं आप? वो भी बनाते हैं। 1 टन घंटे का प्लांट भी बनाते हैं, 5 टन घंटे का भी है और 10 टन का भी है, 20 टन घंटे का प्लांट। सही है। अच्छा सर, ये ड्राई होने के बाद फिर ये जो ड्राई होने के बाद में ये आप जो देख रहे हैं ये मिक्सचर में आ जाएगा। मिक्सचर में आएगा। मिक्सचर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या मिक्स होगा सर? इसमें अपन सॉल्ट डीओसी, क्या सॉल्ट डीओसी एक प्रोडक्ट होता है, हाँ, और काजू का छिलका, ओके, वो हम इसमें डालते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आती है। मतलब जैसे हमारा जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर छेद होते हैं जो अपन बनाते हैं, तो छेदों को भरने का काम करता है। इससे हमारा प्रोडक्ट सॉलिड हो जाता है एकदम। ठीक है। और यहाँ से मिक्सिंग करेंगे 10 से 15 मिनट की, उसके बाद अपन प्रोडक्ट को लाएंगे, ये पैलेट मशीन में लाएंगे। क्या बोलते हैं सर इसे? पैलेट मशीन। पैलेट मशीन। पैलेटाइजर। तो मतलब असली मेन प्रोडक्ट को अब ये बनाएगी? ये मेन मशीन है, ये कह सकते हैं इस प्लांट का हार्ट है। हाँ, यहाँ से पैलेट बनाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर पैलेट इस पे बनेगा पूरा। हाँ, तो मतलब अभी तक सिर्फ उसका प्रोसेस हो रहा था, बनने का काम यहाँ से बनने का यहाँ से हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत गजब। यहाँ से पैलेट बनेगा। और पैलेट के अंदर क्या गर्मी होती है, तो गर्मी ठंडा करने के लिए हम इसको ये कन्वेयर के माध्यम से। सर ये अभी हम इसको थोड़ा सा चलाते हुए भी दिखा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, चला के दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अच्छा चालू करा दिया। अब देखो ये कैसा प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है इसमें गर्मी ज्यादा है, गर्म प्रोडक्ट है, इसलिए इस कन्वेयर से हम ले जाते हैं इसको ठंडा करने के लिए काउंटर फ्लो कूलर में। ये कूलर है, ठंडा करने की मशीन है। और ठंडा करने की मशीन पे आप देख रहे हो ये पैलेट आ रहा है जी, ये यहाँ पर पैलेट आ रहा है, एकदम ठंडा हो गया, हाथ में लेने का। अब ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। ओके, इसको हम फिर आगे जाकर फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इस प्रोडक्ट को हम लोग फिर अपन 25 किलो पे 30 किलो के बैग में पैक कर लेंगे। आप देख रहे हो ये लड़के पैक कर रहे हैं इसको, वो देखो आप लेबर जो है 25 किलो के बैग को लेके जा रही है। ओके, हाँ ठीक। और ये सारा आके फिर होलसेल में सप्लाई हो जाएगा? होलसेल में सप्लाई होता है, डीलर के पास जाता है, डायरेक्ट एंड यूजर के पास जाता है। और मेन बात क्या है कि इसको सीधा आपको जलाना है, इसके लिए कोई और अलग मशीन की आवश्यकता नहीं है। सही है। सीधे जाके भट्टी में जलाना है आपको। सही है। और इससे काफी अच्छी कमाई इसमें। सही है। अंशुल जी, इसको बनाने में 1 किलो को माल बनाने में कितने की लागत आएगी सर? बॉस ये जो प्लांट पूरा है ये 2 टन पर आवर का है, यानी 1 घंटे में 2000 किलो प्रति आवर ये प्लांट बना सकता है। ठीक है। इस प्लांट को लगाने में जो आवश्यकता है एरिया की, वो 9 से 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया की आवश्यकता है। ठीक। 400 HP इसके अंदर कनेक्शन लगता है। हाँ। अब बात है कमाई कितनी हो सकती है? 400 HP का कनेक्शन इसके अंदर। अच्छा। अब इसमें कमाई की कितनी है? तो इसमें 1 किलो के ऊपर 3 से 4 रुपए किलो का मार्जिन है। अगर आप इसको बल्क में बनाते हैं तो 3 से 4 रुपए किलो मार्जिन है। अगर आप 10 घंटे चलाते हैं तो 2 से 3 रुपए किलो का मार्जिन है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर कमाई कैसे बताता हूँ आपको। इसका कच्चा माल जो बैठता है, कच्चा माल लगभग 7 से 8 रुपए का आसपास का बैठता है, जो ड्राई करने के बाद में। ठीक है। और उसको प्रोसेस करने में जो खर्चा आता है वो 3 रुपए किलो खर्चा आता है। तो 6 और 3 9 रुपए का इसके खर्चा हो गया। 50 पैसे आपके अदर खर्चे मान लीजिए, बैगिंग का, इन सब का मान लीजिए। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आता है 10 रुपए का बनकर आता है। लेकिन इसकी मार्केट में जो कीमत है वो 13 से 14 रुपए के आसपास है। यानी कि आप इसमें 1 किलो के पीछे 3 से 4 रुपए का आसानी से इसमें कमाई कर सकते हैं। सही है सर। इसमें फिर एक प्रॉब्लम ये नहीं है कि जैसे किसी को होलसेलर को सप्लाई करते हैं तो बहुत सारे मतलब वो आधा मार्जिन तो वही खा जाते हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच पाएंगे क्या? ये डायरेक्ट कस्टमर का प्रोडक्ट है बॉस। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचते हैं किसी भी माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, तो अगर वो डायरेक्ट लेता है तो आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। और मार्जिन बढ़ेगा? और मार्जिन बढ़ेगा आपका, क्योंकि कस्टमर को तो ये 16 रुपए में जा रहा है, 15 रुपए में जा रहा है। ठीक है। तो आप वो जो बीच का बिचौले का मार्जिन है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है या डीलर का मार्जिन है, वो सब भी आप डायरेक्ट कस्टमर से ले सकते हो। ठीक है। और उससे लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हो। सही है। दोस्तों प्लांट हमने दिखा दिया, अगर ऐसा प्लांट लगाना है तो आप अंशुल जी से बात कर लेना।
और ये जो जिनका ये प्लांट लगवाया अंशुल जी ने, वो शख्सियत हमारे सामने खड़ी है। सर आपका नाम क्या है, एक बार बताएंगे? मेरा नाम महेंद्र कुमार गुप्ता है। सर का नाम है महेंद्र कुमार गुप्ता। महेंद्र कुमार गुप्ता। और ये जो पैलेट अगर आपने खरीदने हैं, बने बनाए पैलेट खरीदने हैं, तो सर आपकी किस नाम से ब्रांड है ये कट्टा, एक बार थोड़ा सा दिखाइए। मेरा क्रिएटिव एनर्जी के नाम से ब्रांड है। क्रिएटिव एनर्जी। क्रिएटिव एनर्जी। ये हमारा लोगो है, ये कट्टे का फोटो है। हाँ, तो भाई ये क्रिएटिव एनर्जी के नाम से इनका ब्रांड है, बायोमास पैलेट का। अगर आपने पैलेट खरीदने हैं होलसेल में या अपने एंड यूज के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए, तो आप डायरेक्ट मंगा सकते हो। सर की फैक्ट्री है ना सर आपका और जगह? सर की फैक्ट्री है, मैं बताता हूँ मुकेश जी। हाँ। सर की कोटा में फैक्ट्री है, हाँ। दिल्ली में फैक्ट्री है, फरीदाबाद में, और एक इनकी पुणे में फैक्ट्री है। सही है। 3 फैक्ट्री है। सही है। इसीलिए अगर इंडिया में किसी को कहीं भी पैलेट चाहिए, हाँ। इनको मिल जाएगा। सही है। बैक पे लिखा हुआ है अवेलेबल पैन इंडिया। पैन इंडिया में मतलब ऐसा नहीं कि आपको बड़ा हेवी ट्रांसपोर्टेशन देना है। हाँ। आप इनकी फैक्ट्री वहाँ दिल्ली वाली फैक्ट्री से ले लो या पुणे वाली फैक्ट्री से ले लो। हाँ। मोस्टली मार्केट यही है। सही है सर। मतलब थोड़ा सा सर अपने शब्दों में बता दो कि लगभग कितनी इनकम आप हर घंटे कितना हो जाता है? क्योंकि सर ने मेरे को बताया कि 2000 किलो एक घंटे में बना रही है और 2-3 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है। हम लोग 1 घंटे में 2000 किलो के आसपास पैलेट बना रहे हैं। हाँ। और 12 ग्राउंड प्लांट चलते हैं। हाँ। मोटा मोटी 25 टन माल हम रोज बनाते हैं। 700-800 टन एक फैक्ट्री पे हमारा माल जल जाता है। सारी फैक्ट्री मिला करके 2500-3000 टन माल रोज बन जाता है। और डेली बेच लेते हो? डेली में एंड यूजर भी है इसमें और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर भी है, 100%। तो हर तरीके से बेचने शाम लगे। को हमारे पास स्टॉक बिल्कुल भी नहीं बचता है। एक मोटा सा रफली आइडिया सर, सुनने वाले को मजा आ जाएगा। कितने रुपए एक दिन का? भाई देखो भाई ये एक्चुअली छुपाने वाली बातें होती है। बातें होती है, पर एमनो ये मान के चलो आप 2 रुपए किलो के हिसाब से इसमें हाँ। मार्जिन निकल जाता है। हाँ। मोटा मोटी 25 टन अगर माल हम लोग बनाते हैं तो 50,000 रुपया रोज पर डे का हम लोग। वाह भाई वाह, मतलब देख लो यार वीडियो में आपको कितनी जबरदस्त चीज दिखाई है। सर एक बार इन्वेस्टमेंट के बारे में और पूछना था मुझे कि पर्टिकुलर ये वाला जो प्लांट सर ने लगाया, गुप्ता जी ने, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ लगाया ये? इसमें क्या है मुकेश जी, 3 पार्ट है इन्वेस्टमेंट के। पहला पार्ट तो है इनकी मशीनरीज का। हाँ। तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की मशीन इसमें लगी है। ठीक है। इसमें पूरा प्लांट जो आप देख रहे हैं A to Z तक की सारी मशीन है। हाँ। दूसरा पार्ट हो गया शेड का। तो उसमें करीब 9000 का अंदर शेड है, बाहर 7000 स्क्वायर फीट का शेड है, यानी 16000 स्क्वायर फीट शेड है। इसके ऊपर इनका लगभग 60 लाख के आसपास इनका इस पे खर्च हुआ है। ठीक है। और तीसरा पार्ट आ गया कनेक्शन का, ट्रांसफार्मर का, केबलिंग का, और ऑफिस का, बैग्स का, प्रिंटिंग का। तो करीब जो है इसमें 40 लाख के आसपास पे खर्चा उनका हुआ ठीक है। तो 40, 60 और ये इसको मिला लें तो 2 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अंदर ये 2 टन पर आवर का पैलेट बना पा रहे हैं। ये कितने दिन में सर इनकी इन्वेस्टमेंट कवर हो जानी है? ये अगर ये पूरी फुल कैपेसिटी पे चला रहे हैं, जैसे अभी ये 12 घंटे प्लांट चला रहे हैं, हाँ। तो लगभग 7 से 8 महीने के अंदर इनका पूरा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा मशीन्स का। बाकी अगर पूरे प्लांट का देखा जाए तो 1.5 से 2 साल के अंदर का इनका पूरा कवर हो जाना है। अच्छा, और सर ये जैसे किसी को छोटी इन्वेस्टमेंट में, तो वो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट जाएगी? इसमें सबसे छोटा प्लांट जो मुकेश जी है ना, वो 500 किलो पर आवर का प्लांट है। हाँ। जो लगभग 40 लाख के आसपास का आता है। ठीक है। उससे अपन जो है एक दिन के अंदर यानी 10 घंटे के अंदर 5 टन पैलेट बना सकते हैं। अच्छा। 5000 किलो जो और उसका प्रॉफिट? उसमें प्रॉफिट अगर मान लें 2 रुपए के हिसाब से देखें तो 10,000 रुपए पर डे का उसमें प्रॉफिट अपन कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए सर अब ऑफिस की तरफ चलते हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। मैंने प्लांट देख लिया, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है सर। तो अंत में सर जो हमारी ऑडियंस है उनको कुछ अपील करना चाहेंगे आप लास्ट में? बिल्कुल मुकेश जी, मैं अपनी जो व्यूअर्स है आपकी जी, उनसे यही बताना चाहता हूं कि देखो प्लांट तो कई लोग बना रहे हैं, लेकिन क्या क्वालिटी मशीन के साथ जो बनने वाले प्लांट है जिनकी लाइफ 10 साल 15 साल हो, ऐसी मशीन बनाने वाले बहुत ही कम है। और फॉर्चुनेटली प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है वो क्वालिटी मशीनरीज के लिए जानी जाती है। ओके मुकेश जी, हमारी फैक्ट्री जो है कोटा सेंटर्ड है। कोटा में मेरे 8 फैक्ट्रीज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे 8 फैक्ट्रीज हैं। इसके बावजूद भी हमारे पास में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के लिए, बनारस में यूपी बिहार के लिए, हैदराबाद में साउथ के लिए, और पुणे में हमारे वेस्टर्न एरिया उसके लिए फैक्ट्रीज हैं, जहां पर कि जाकर के कस्टमर अपनी सर्विस लॉक करा सकता है, दूसरा क्वालिटी चेक कर सकता है, और अपनी डे टू डे जो मशीन्स के बाद में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनसे रूबरू हो सकता है। भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है? मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरा कस्टमर नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, वो मुझसे कैसे अप्रोच करेगा अपनी क्वालिटी समस्या के लिए या अपनी सर्विस समस्या के लिए? तो हम प्यासा के पास में कुएं लेके चले गए और हमने अपनी स्प्रेड इतना कर दिया कि हमारे पास सारी सर्विस लॉक हो, क्योंकि आज की जो इंडस्ट्री है वो सर्विस इंडस्ट्री है। आपको मशीन तो अच्छी बनानी है, क्वालिटी मशीन बनानी है, लेकिन सर्विस भी अच्छी देनी है। इसीलिए हमारी जो कंपनी है पिछले 6-7 साल से क्वालिटी मशीन बनाने में लगी हुई है, और इतने सारे ऑफिस के साथ में, फैक्ट्रीज के साथ में हम लोग जन समर्पित हैं। पूरे इंडिया के साथ साथ लगभग 14 कंट्रीज के अंदर हमारी मशीन जा रही है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी कर रही है, और काफी लोग हमारी मशीन से बेनिफिटेड हो रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और मेरे पास लाइव एग्जांपल है,
लोगों ने एक स्क्रैच से स्टार्ट किया और आज बड़े लेवल इंजीनियर हैं, ऐसे लोग मेरे पास मौजूद हैं और ये अपना एक एग्जांपल है हमारे क्वालिटी के लिए। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों मेरी आपसे अंत में यही अपील है कि अगर आप जैसे बहुत सारे प्लांट सर बना रहे हैं, आप स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उन पे कॉल कर लेना। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सर ने एक चीज़ अभी नहीं बताई, सर का जो बैकग्राउंड है वो पूरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो जो मशीन्स बना रहे हैं उनकी बहुत टेक्निकल जबरदस्त नॉलेज है, साथ में बिजनेस कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज है। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगा प्लांट लगाने के लिए। और सर से आप मिलना चाहते हो तो कोटा आकर के आप मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और हम आपके लिए दूसरी वीडियो का इंतजाम करने के लिए निकलते हैं अभी। ठीक है सर? ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।